हे व्हाट्सअप गाइस, तो वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज। तो इस कहानी के स्टार्टिंग में हमें मार्को नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक रशियन गैंगस्टर से मिलने के लिए आया है। और अब आते ही वो पैसों से भरा बैग इस आदमी को देता है और मार्को से कहता है कि मेरा सामान कहाँ है। फिर वो गैंगस्टर उसे एक कार की चाबी दे के बताता है कि तुम्हारा सामान कार की डिक्की में है। यहाँ पर मार्को चाबियां उठाता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले उस आदमी ने पूरा गोदाम ही जला दिया था जहाँ वो गैंगस्टर से मिलने के लिए आया था। और अब इस कार में उसको एक सूट केस मिलता है जिसको उठाने के बाद यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। यहाँ पर अब हम मूवी के मेन कैरेक्टर ईथन को अपनी वाइफ नोरा के साथ देखते हैं। यहाँ पर इन दोनों को आज ही पता चलता है कि नोरा प्रेग्नेंट है। यहाँ पर ये दोनों बहुत खुश होते हैं और आज क्रिसमस का दिन भी होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ईथन और नोरा एयरपोर्ट पे जॉब करते थे, इसलिए दोनों एक साथ काम करने निकलते हैं। क्रिसमस की वजह से आज एयरपोर्ट पे बहुत रश हो रहा था। अब यहाँ पर ईथन क्योंकि सिक्योरिटी सेक्टर में था, इसलिए पहले उनको ब्रीफ किया जाता है कि आज के दिन उन सबको कैसे हैंडल करना है। उसके बाद ईथन जाके अपने बॉस से बात करता है कि मुझे अब प्रमोशन चाहिए और मैं बोर्डिंग में लोगों को चेक नहीं करना चाहता, मुझे लगेज स्कैन करने का काम चाहिए। लेकिन बॉस ईथन को मना कर देते हैं क्योंकि आज के दिन कोई भी चेंज करना ठीक नहीं था। लेकिन यहाँ पर ईथन का दोस्त जैसन उसकी हेल्प करता है और बॉस से पूछ कर उसकी और अपनी ड्यूटी चेंज कर लेता है। अब जैसे कि ईथन को फाइनली बैग स्कैन करने का काम मिल चुका था, अब सीन कट होकर हमें एयरपोर्ट पर आरवी वैन दिखाई जाती है जिसमें रेले नाम के लड़के ने एक आदमी को किडनैप करवाया था और कुछ ही मिनटों में एयरपोर्ट के सारे कैमरास को भी हैक कर लेता है। और अब इस आदमी ने ईथन के दोस्त जैसन के घर पे उसकी फैमिली को किडनैप करने के लिए किसी आदमी को भेजा है। रेले अब अपने मोबाइल में ओरिजिनल सीसीटीवी फुटेज देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि अब जैसन की जगह ईथन बैठा हुआ था जिसके बारे में उसको पता नहीं था। अब जैसे ही इस किडनैपर्स ने जैसन की फैमिली को किडनैप करवाया था और अब जैसन की जगह ईथन की फैमिली का पता लगवाना था। अब ये हैकर कुछ ही मिनटों में ईथन का सारा बायोडाटा निकलवा लेता है, लेकिन उनको पता चलता है कि ईथन की फैमिली में बस उसकी वाइफ ही है। इसीलिए रेले अपने आदमियों को ईथन के घर में चेक करने के लिए भेजता है और वहीं पर रखी रिपोर्ट से इनको ये बात पता चल जाती है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। फिर हम एयरपोर्ट पर देखते हैं कि किसी ने ईथन का सामान उसको ला कर दे दिया है, लेकिन वो इस सामान को देखकर कहता है कि ये सामान मेरा तो नहीं है। लेकिन तभी ईथन के मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि जिसमें लिखा था कि अपने कानों में एयरफोन्स लगा लो। वो हैरान हो जाता है और उठा के अपने कान में लगा लेता है। फिर कान में लगाते ही एक आदमी ईथन से बात करने लग जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें अपनी और अपनी वाइफ की जान प्यारी है तो जैसे मैं कहता हूँ वैसा ही करो। लेकिन यहाँ पर ईथन को उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन तभी वो आदमी कहता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना, रेड कैप पहने मेरा एक आदमी तुम्हारे पास एक सूटकेस लेकर आएगा और तुम्हें बस उस सूटकेस को स्कैन करने के बाद चुपचाप से आगे पास करना है बिना कुछ बोले। और अगर तुम ऐसा कर देते हो तो समझ जाओगे तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ की जान बच जाएगी। यहाँ पर ईथन कोई चालाकी नहीं करे, वो आदमी ईथन को यकीन दिलाता है कि वो ईथन पे पूरी तरह से नजर रखे हुए है। फिर वो ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है। अब ये सुनकर ईथन काफी डर जाता है और फोन को डेस्क के नीचे करके पुलिस को फोन करने लग जाता है, पर ये लोग उसे देख लेते हैं और ईथन को कहते हैं कि फोन काट दो, पुलिस को कुछ मत बताना वरना बहुत बुरा हो जाएगा। और तुम मानो या ना मानो तुम्हारी वाइफ के सर पे मेरा एक आदमी गोली ताने खड़ा है। यहाँ पर तुम्हारी गलती तुम्हारी वाइफ की जान ले जाएगी। फिर जब आदमी ईथन से बात कर रहा था तब तक पुलिस ने फोन उठा लिया था, लेकिन ईथन ने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया और कॉल कट कर दी। और अब वो आदमी समझ आता है कि ईथन ही उसके इशारे पे चलने वाला है। फिर वो ईथन का मोबाइल लॉकर में लॉक करवा देता है। यहाँ पर ईथन उसे सवाल करता है कि क्या तुम एक टेररिस्ट हो। फिर वो आदमी उसे कहता है कि नहीं, मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ, मुझे किसी ने ये काम करने का कहा है। अब यहाँ पर ईथन एक दफा फिर से होशियारी दिखाता है, अपनी स्मार्ट वॉच से एक मैसेज टाइप करता है, लेकिन ये भी रैली देख चुका था जो एयरपोर्ट से बाहर वैन में बैठा हुआ था क्योंकि उसने सारे सीसीटीवी कैमरास को हैक कर लिया हुआ था। रैली स्मार्ट वॉच की बात उस आदमी को बताता है जो ईथन से बात कर रहा था। फिर रैली की बात सुनकर वो आदमी ईथन से कहता है कि तुम बार बार गलती कर रहे हो, मैं इतने मौके तुम्हें नहीं दूंगा और अब तुम इस स्मार्ट वॉच को भी लॉकर में लॉक कर दो। फिर ईथन ऐसे ही करता है, स्मार्ट वॉच को लॉकर में बंद कर देता है। अब यहाँ पर ईथन समझ आता है कि यहाँ पर बैठे बैठे कुछ नहीं कर पाएगा। अब दूसरी तरफ हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम एलिना है।
एलिना उस जगह पर गई थी जहाँ मार्को गैंगस्टर से मिला था और मार्को ने वो जगह जला दी थी। यहाँ पर एलिना को इन्वेस्टिगेशन करते हुए लाश के पास उसकी वॉच मिलती है। एलिना उस वॉच को चेक करती है जिसमें से उसको जली हुई रिकॉर्डिंग चिप मिलती है। यहाँ पर वो चिप जल गई थी लेकिन वो फिर भी अपने फॉरेंसिक लैब में जाके दे देती है और कहती है कि मुझे इस चिप का पूरा डेटा चाहिए। यहाँ पर अब ये लोग डेटा निकालने में कामयाब तो हो जाते हैं लेकिन ऑडियो को तो सुन नहीं पा रहे थे क्योंकि जल जाने की वजह से उसकी क्वालिटी खराब हो चुकी थी। फिर हम एयरपोर्ट पर देखते हैं जहाँ ईथन से वो आदमी बात करते हुए कहता है कि कुछ ही देर में मेरा आदमी आने वाला है, जब तक वो नहीं आता हम दोनों बातें कर लेते हैं। यहाँ पर ईथन उसके आसपास आवाजों से अंदाजा लगाता है और एयरपोर्ट पे उसे ढूंढ ही लेता है। अब यहाँ पर ईथन ने अंदाजा लगा लिया था कि वो उसको नहीं देख रहा है, इसलिए जल्दी से ईथन उठ के सामने वाले आदमी को बोर्डिंग पास देते हुए विजिबल पेन से कुछ लेके इस बोर्डिंग पास को पुलिस को दे देता है। लेकिन यहाँ पर ईथन को पता नहीं था कि उस पे नजर सीसीटीवी कैमरा से रखी जा रही है। अब रेल उस आदमी को ये सारी बात बता देता है और फिर इतने में पुलिस वालों को भी पता चल जाता है। और अब इससे पहले कि पुलिस वाला पूरे डिपार्टमेंट को सब कुछ बताता, एक आदमी उस पुलिस वाले से टकरा जाता है। यहाँ पर टकराते हुए उस आदमी ने पुलिस वाले को कुछ ऐसा इंजेक्ट कर दिया था कि उसी टाइम पुलिस वाले की मौत हो जाती है। उसके बाद ईथन वापस अपनी चेयर पे आके बैठता है तो वो देखता है कि वो आदमी अपनी जगह पे नहीं है, लेकिन फिर वो आदमी ईथन को मिल जाता है। अब इतने में कोई पुलिस वाले के हाथ से वो बोर्डिंग पास लेता है और वहाँ से दूर हो जाता है। फिर हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है और पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मार्को ही है, जिसने मूवी के स्टार्टिंग में रशियन गैंगस्टर को मार दिया था। मार्को वो सभी कुछ पढ़ लेता है जो ईथन ने उस बोर्डिंग पास पे लिखा था। मार्को से कहता है कि तुम बार बार गलतियां कर रहे हो, लेकिन ये लास्ट चांस है। अगर अब कोई गलती हुई तो मैं तुम्हारी वाइफ को मरवा दूंगा और इसे मेरी धमकी मत समझना। और अब चुपचाप जाओ, स्कैन पे बैठो और मेरा काम करो। उसके बाद ईथन स्कैन की तरफ जाता है लेकिन स्कैन पे जैसन बैठा हुआ होता है क्योंकि पुलिस वाले की अचानक मौत हो गई थी, जिसकी वजह से अफरा तफरी हो रही थी। इसीलिए बॉस ने सिक्योरिटी टाइट कर दी थी और जैसन को वापस अपनी जगह पे भेज दिया जाता है। अब ये बात जैसे ही मार्को को पता चलती है तो वो ईथन से कहता है कि कुछ भी करो, जैसन को वहाँ से उठाओ और खुद बैठ जाओ। लेकिन फिर दोस्तों ईथन जैसन को किसी तरह वहाँ से ही भेज देता है। और अब दूसरी तरफ हम एलेना को देखते हैं जो रिकॉर्डिंग को बार बार सुनकर एक पॉइजन का पता लगाती है। ये इतना खतरनाक था कि जहाँ पे गिरता वहाँ के आसपास की हर चीज डिस्ट्रॉय हो जाती। और अब ईथन जैसन को फंसाने के बाद फिर से स्कैन की सीट पर बैठ जाता है। अब इतने में मार्को का आदमी वो सूटकेस लेकर आ जाता है और ईथन उस बैग को स्कैन करने लग जाता है। यहाँ पर स्कैन करने में ईथन को पता चलता है कि इसमें बहुत ही खतरनाक वेपन है। अब ये वेपन क्या कर सकता है इसके बारे में ज्यादा नॉलेज तो नहीं थी, लेकिन इतना समझ गया था कि ये वेपन पूरे प्लेन को डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर हमें पता चलता है कि ये वही पॉइजन था जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले एलेना सर्च कर रही थी। टेंशन से ईथन का बुरा हाल हो गया था और उसको वॉमिटिंग होने लग गई थी। और अब ईथन मार्को को पीछे से रोकता है और कहता है कि तुम जिस प्लेन में वेपन को लेकर जा रहे हो उसमें पूरे 2000 लोग हैं। फिर मार्को कहता है कि अगर वेपन प्लेन में नहीं गया तो यहीं जला दिया जाएगा और यहाँ पे 60,000 लोग हैं और अब फैसला तुमको करना है कि 2000 लोगों को बचाना है या फिर 60,000 लोगों को। उसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम एलेना को देखते हैं। यहाँ पर एलेना का एक साथी आता है और वो कहता है कि एयरपोर्ट से किसी ईथन नाम की कॉल आई थी पुलिस को। उसके बाद पुलिस ने कॉल रिसीव भी कर ली थी लेकिन कॉल कट हो गई थी और हमें पता चला है कि एयरपोर्ट पे अचानक एक पुलिस वाले की मौत हो गई है। अब यहाँ पर एलेना को एयरपोर्ट जाने से टाइम लग रहा था, इसलिए उसने तब तक दूसरी फोर्स को एयरपोर्ट भेज दिया था और वहाँ पर जाके पुलिस वालों ने चेकिंग लाइंस बंद कर दी थी। और अब यहाँ पर चेकिंग लाइंस बंद होने की वजह से ईथन के बॉस ने भी सबको एक जगह पर खड़ा कर दिया था और सभी सस्पेक्ट लोगों की तलाशी होने लगी थी। फिर यहाँ पर ईथन ने अपना दिमाग लगाया और अपने बॉस का स्कैनर उठा के मार्को के आदमी का भी नाम डाल दिया था जिसका बैग ईथन ने सही से स्कैन कर दिया था। ये सब करके ईथन बाहर निकल आता है। अब जब मार्को ने देखा कि पुलिस ऑफिसर उसके आदमी को एक दूसरे रूम में लेकर जा रहे हैं तो वो ईथन से कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वो मार्को को कोई भी जवाब देने की बजाय कहता है कि सॉरी मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। फिर ये कहते ही उसने एयरफोन कान से निकाल दिया और फौरन अपनी वाइफ के पास जाता है। यहाँ पर ईथन को अपनी वाइफ को बचाना था, लेकिन ईथन ने देखा कि नोरा के सर पर एक रेड लेजर थी और यहाँ पर इसका मतलब था कि नोरा पे कोई गन पॉइंट किए हुए है। उसके बाद ईथन चुपचाप से वहाँ से वॉशरूम चला जाता है।
यहाँ पर उसके पीछे मार्को भी आ जाता है और वो ईथन को मारने लगता है। फिर ईथन को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी इलेक्ट्रिक गन निकाल लेता है। मार्को उसे कहता है कि तुम सुधर नहीं रहे, तुम बहुत गलतियां कर रहे हो और अब इसका अंजाम तुम खुद ही देख लोगे। उसके बाद मार्को बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है जो उस सूटकेस में था। फिर वो कहता है कि पहले सिर्फ 2000 लोग मरते, लेकिन अब 60,000 लोग मरेंगे। अब ये कहकर मार्को दिखाता है कि 10 मिनट में ये बॉम्ब इस जगह को डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर वो कहता है कि अगर तुम सब लोगों को बचाना चाहते हो तो जल्दी से सूटकेस के पास जाओ और मैं तुम्हें बता दूंगा कि इस बॉम्ब को कैसे डीएक्टिवेट करना है। फिर ईथन भागते हुए उस रूम में आ जाता है जहां मार्को के आदमी का बैग चेक हो रहा था। यहाँ पर ईथन आ जाता है और अपने बॉस के सर पे गन रख के कुछ कह नहीं पाता, लेकिन मार्को का आदमी जल्दी से पेन उठा के बॉस के गले पे स्टैब कर देता है और बॉस वहीं पर मारे जाते हैं। अब ईथन को ये देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है और उस आदमी को पकड़ के कहता है कि क्यों तुमने उसको क्यों मारा। फिर वो आदमी कहता है कि मेरे भाई को उन लोगों ने किडनैप करवाया है, अगर मैंने ये सब कुछ नहीं किया तो वो मेरे भाई को मार देंगे। और अब ईथन मार्को से बात करता है और कहता है कि इस बॉम्ब को कैसे डीएक्टिवेट करना है। फिर मार्को के बताने के बाद ईथन ने बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर दिया था। और अब दूसरी तरफ एलेना एक फेडरल एजेंसी के साथ एयरपोर्ट आ रही थी, लेकिन फिर तभी एलेना के पास एक एजेंट की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि तुम्हारे साथ जो बैठा हुआ है वो रियल फेडरल एजेंसी वाला नहीं है, बल्कि दूसरों का भेजा हुआ आदमी है। वो कहता है कि रियल तो पुलिस स्टेशन अभी पहुंचा है। अब ये सुनकर एलेना उस आदमी के सर पे गन रख लेती है, लेकिन अब वो आदमी कार की स्पीड को बढ़ा देता है और कार का एक्सीडेंट करने की कोशिश करता है और अब वो एक्सीडेंट करवाने में कामयाब भी हो जाता है। यहाँ पर अब इन दोनों को बहुत चोटें आती हैं। ये आदमी नहीं चाह रहा था कि एलेना किसी भी तरह एयरपोर्ट तक पहुँच जाए और ये आदमी अभी भी एलेना का गला दबा रहा था, लेकिन एलेना ने बहुत होशियारी से अपना गला छुड़वा के अपनी गन से शूट करके वहां से बाहर आ जाती है। अब यहाँ पर ईथन मार्को के कहने पर सूटकेस को प्लेन के पास लेके जा रहा था। उसके बाद मार्को उस आदमी से कांटेक्ट करता है जिसने ईथन के बॉस को मारा था। मार्को उस आदमी से कहता है कि बस अब तुम को लास्ट काम करना है, ईथन को मार दो। अब ये सुन के वो आदमी ईथन पे पीछे से गोली रख लेता है, लेकिन सामने एक शीशे में ईथन ने ये सब कुछ देख लिया था। यहाँ पर ईथन उल्टा उसी पे वार कर देता है। इन दोनों की लड़ाई हो जाती है और फिर गोली के बैग चलने से वो आदमी खुद ही मारा जाता है। उसके बाद ईथन अपने दोस्त को फोन करके बताता है कि मेरी वाइफ की जान खतरे में है और ये मैसेज ईथन का दोस्त नोरा को बता देता है। अब ये देखते ही नोरा बार बार अपने हस्बैंड को कॉल कर रही थी, लेकिन ईथन का फोन तो लॉकर में था। अब इतने में वहाँ पर एलेना भी आ जाती है और आते ही उसने पूरे एयरपोर्ट को सील कर दिया था और अब कार्गो के पास मार्को आ गया था और आते ही वो ईथन को शूट कर देता है। यहाँ पर अब गोली लगने के बावजूद ईथन भाग जाता है क्योंकि गोली ईथन के पाँव में लग गई थी। फिर मार्को से कहता है कि मैं तुमको छोड़ दूंगा, तुम बस मेरा सूटकेस मुझे वापस दे दो। फिर ईथन मार्को के पास आता है और उसे सूटकेस दे देता है और अब यहाँ पर एलेना कार्गो का पूछते पूछते कार्गो में पहुँच गई थी। फिर जब एलेना ईथन के पास पहुँचती है तो ईथन उसको धक्का दे के गेट के पास जाने लगता है और जाते वक्त बता देता है कि मेरी वाइफ खतरे में है और मैं उसको बचाने के लिए जा रहा हूँ। अब यहाँ पर जाने से पहले ईथन ने एलेना को मार्को का सारा हुलिया भी बता दिया था। वहाँ पर नोरा भागते हुए पार्किंग एरिया में आ जाती है और उसको मारने के लिए रेले भी आ जाता है क्योंकि उसने सबके ही मोबाइल हैक किए हुए थे और एले को पता चल गया था कि ईथन ने नोरा को सब बता दिया है। अब इससे पहले कि रेले नोरा को मारता ईथन वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर रेले गोली चलाने ही वाला था कि उससे पहले कोई रेले को गोली मार देता है। अब पता चलता है कि जिसने ईथन के बॉस को मारा था उसके भाई को रेले ने किडनैप करके वैन में रखा हुआ था और यहाँ पर उसी ने रेले को मार दिया था। ईथन उस लड़के को देख के समझ आता है कि ये उसी का भाई है। यहाँ पर ईथन उसको सच बता देता है कि तुमको बचाने के चक्कर में उसने अपनी जान दे दी है। ये सुनकर वो बहुत सैड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्लेन में मार्को बैठ गया था, लेकिन ईथन ने एक काम कर दिया था कि मार्को के सूटकेस में एक नया स्कैनिंग स्टिकर लगा दिया था ताकि जैसे ही वो उस नंबर को ट्रैक करें तो ईथन को पता चल जाए कि मार्को इस टाइम कहाँ है। फिर जब सूटकेस को स्कैन किया गया तो पता चलता है कि मार्को प्लेन में बैठ गया है। यहाँ पर ईथन नोरा से कहता है कि जल्दी से जाओ और एयरलाइन डिपार्टमेंट के अंदर जाके टेक ऑफ होने से मत रोकना। फिर नोरा जाके ये सारी बात एलेना को बता देती है और कहती है कि टेक ऑफ होने से मत रोको, अगर ये प्लेन टेक ऑफ ना हुआ तो मार्को इस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देगा। फिर वो कहती है कि ईथन प्लेन में गया है और उसको बॉम्ब डीएक्टिवेट करना आता है और अब यहाँ पर ईथन प्लेन के कार्गो में पहुंच जाता है
और प्लेन भी टेक ऑफ हो जाता है। ईथन सूटकेस को खोल के बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था। अब जैसे ही ईथन ने सूटकेस को खोला तो मार्को को इस बात का पता चल गया था कि इस प्लेन में जरूर ईथन ही आ गया है। और अब मार्को भी कार्गो के अंदर आ जाता है और ईथन को रोकने के लिए वो फिर से गोली मार देता है और गोली इस मर्तबा भी ईथन के पाँव में लग गई थी। यहाँ पर मार्को अपने बैग को लेने के लिए फ्रीजर खोलता है। अब जैसे ही मार्को ने इस बॉम्ब को खोला तो उसमें से वो केमिकल नहीं था कि जिस केमिकल से हर चीज तबाह हो जाती है। ये केमिकल ईथन के हाथ में था और अब गोली की आवाज से पायलट को भी पता चल गया था कि इस प्लेन में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिनके पास वेपन्स हैं। इसीलिए उन्होंने प्लेन को वापस से एयरपोर्ट की तरफ मोड़ लिया था। यहाँ पर ईथन बहुत चालाकी से मार्को को फ्रीजर के अंदर धक्का दे देता है और केमिकल को फ्रीजर के अंदर फेंक के फ्रीजर बन के देता है। यहाँ पर वो केमिकल फ्रीजर में फट जाता है। यहाँ पर उस केमिकल ने मार्को का 1 ही मिनट में पूरा खून खुश्क कर दिया था और वो वहीं मारा जाता है। ईथन का मिशन कंप्लीट हो गया था। उसने पूरे 2000 लोगों की जान बचा ली थी। उसके बाद ईथन सबसे पहले जाके नोरा से मिलता है। फिर मूवी के एंडिंग में हमें पता चलता है कि मार्को एक रशियन पुलिस वाले को मारने के लिए ये सारा काम कर रहा था और फिर सब सुकून से क्रिसमस मनाने लग जाते हैं। और अब दोस्तों इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी दी एंड हो जाती है।